बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिन्ते अता आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल रूट्स एंड फ्लेवर्स बाय बिन्ते अता में। आज जो पिज़्ज़ा रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, जायके में ये रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा को पीछे छोड़ने वाली है। और ट्विस्ट ये है कि क्रीमी और चीज़ी दिखने वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल चीज़ के बगैर है। जी हाँ, बिल्कुल कम खर्च और आपके बजट के अंदर रहते हुए। ये इतना मज़ेदार है कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि घर का पिज़्ज़ा है और बग़ैर चीज़ के बना है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तकरीबन हाफ़ गिलास से भी कम नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर हम 1.5 चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे और इसके बाद तकरीबन 1 चम्मच पूरा फुल भर के हम इसमें ईस्ट का शामिल करेंगे। बिल्कुल याद रहे कि फ़्रेश ईस्ट खोलें ताकि अच्छी तरह से हमारी जो डो हो वो राइज़ हो। अगर हम पुराने ईस्ट लेंगे तो वो अच्छी तरह राइज़ नहीं होगा। इसको ढककर हम साइड पर रख देंगे। अब एक बर्तन में 4 टेबल स्पून हमने साबूदाने के लेने हैं। देखिए नॉर्मल साइज़ का हमारा टेबल स्पून है, ये हम 4 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो तकरीबन 1 पाव के करीब वो पानी शामिल कर देंगे। देखिए एक मग है आधा किलो का, लेकिन इसको मैंने आधा जो है इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से चम्मच हिलाकर इसको भी साइड पर ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जब 20 से 25 मिनट इसके गुजर जाएंगे, हम इस भिगे हुए साबूदाने को जो है आग पे चढ़ा देंगे। देखिए कितना नरम हो चुका है अभी भीग कर और बिल्कुल जब सॉफ्ट हो रहा है। आप अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद देखिए पकने के बाद ये अपनी ट्रांसपेरेंट शक्ल में आने लग जाएगा। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शक्ल इख्तियार कर ले तो हम इसे चूल्हे से उतार कर एक साइड पर रख देंगे। अब जो हमने ईस्ट अपना नीम गर्म पानी में शामिल किया था, उसमें चीनी भी शामिल की थी। अब ये देखें कितना अच्छा राइज हो चुका है। अब इसमें 3 टेबल स्पून हम ऑयल के और 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हाफ़ kg मैंने मैदा ले लिया है, उस मैदे के अंदर इसको शामिल कर लेंगे। सबसे पहले इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हाथों के साथ नॉर्मल अंदाज में गूंद लेना है, जैसे कि नॉर्मली हम अपने घर का आटा गूंदते हैं। कोई उठा पटक नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा जद्दोजहद नहीं करनी, सिंपल तरीके से आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है और पहले थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती गई हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से इसको हाथों से शामिल करते हुए फिर इसको अच्छी तरह से आटे की तरह से गूंद लिया है और गूंदने के बाद इसको जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बाउल में ट्रांसफ़र करके हल्का सा ऊपर ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि इसके ऊपर एक छिलका सा, एक पपड़ी सी ना जमे और इसको ढककर एक साइड पर रख देंगे जब तक कि ये इसकी डो अच्छी तरह से राइज़ नहीं हो जाती। हमने डो को बिल्कुल दरमियाना रखना है, यानी कि ना ज़्यादा सख्त इसको कर देना है गूंदते हुए, ना ही बिल्कुल नरम आटे को रखना है। अभी जो साबूदाना हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाया था अभी ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। इसको मैं तब तक बीट करूँगी जब तक ये बिल्कुल स्मूथ शक्ल में ना आ जाए। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा ये साबूदाना बीट हो चुका है, यकजान हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन के डाले हैं और 2 ही टेबल स्पून इसमें मैंने मैदे के डाले हैं। इस मक्खन के अंदर मैं ये मैदा अच्छी तरह से भून रही हूँ। देखिए हल्के हाथों से और बिल्कुल धीमी आंच पे। आंच बिल्कुल इतनी धीमी होनी चाहिए कि बिल्कुल जलने ना पाए, लगने ना पाए नीचे से। हल्की हल्की आंच पे बनाएंगे। अगर आंच हमारी तेज़ होगी तो ये जल जाएगा और इसमें अजीब सा टेस्ट आ जाएगा। जब तक इसमें से सूंधी सूंधी खुशबू नहीं आने लग जाए हमने इसको भूनते रहना है। अब मैंने 1 गिलास भर के फ्रेश मिल्क का ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करती जाऊंगी। इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाऊंगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए, बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमें हासिल हो जाए। देखिए मैं इसमें मुसलसल स्पैचुला चला रही हूँ और इसको इस हद तक बनाऊंगी कि ये बिल्कुल स्मूथ एक बैटर हमें हासिल हो जाए। जी सारा दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इवन सा बटर बनाने के बाद इसके अंदर जो मैंने एक साबूदाना पका के रखा था उसे ब्लेंड करके वो साबूदाना इसमें हम शामिल कर देंगे और उसके साथ ही ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ये सारा कुछ बीच में शामिल करके इस सॉस को हम कंप्लीट करके रख देंगे। ये हमारी सॉस अब रेडी है। अच्छी तरह से साबूदाना मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, जो मैंने बनाया था सारे के सारा इसमें शामिल कर दूंगी और ये सारे हर्ब्स भी डाल के ये सॉस हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
अब मैंने दोबारा से कढ़ाई ले ली और उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है और उसमें ये मैरिनेटेड चिकन मैंने डाल दी है। इस मैरिनेटेड चिकन को मैंने 2 चम्मच तिक्का मसाला और 2 चम्मच दही से मैंने और लहसुन अदरक के 1 चम्मच की पेस्ट से मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटा कबल। अब उसको इस कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पका रही हूँ। अब इसने अपना रंग तब्दील करना शुरू कर दिया है और अब इसमें मसाला जात जाएंगे, जिसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चाइना सॉल्ट अगर आप चाहें तो वो भी 1 टीस्पून इसमें शामिल होगा और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा। ये शामिल करके इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये चिकन अपने ही पानी में पकेगी तब ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसके साथ साथ मैंने ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून। कुछ देर मैंने इस पे ढक्कन लगा के इसको रख दिया था ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए, अपनी ही पानी में गली है। अब मैं इसमें 2 चम्मच योगर्ट की मज़ीद ऐड करने वाली हूँ ताकि जो हमारा चिकन है थोड़ा खुश्क हो रहा है तो ये थोड़ा सा मज़ीद जूसी सा हो जाए। यानी कि अगर बोटियाँ सख्त हो जाएंगी पक कर तो वो पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं देंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें और पानी खुश्क होते तक इसको मज़ीद पकाएंगे। देखिए अब पानी बहुत कम रह चुका है। अब हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है, इसे साइड पे रख देंगे। अब हम पिज़्ज़ा के लिए रेड सॉस बना लेंगे। इसे पिज़्ज़ा सॉस कहते हैं। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस है जो कि केचप से तैयार की जाएगी। इसके लिए मैंने 6 चम्मच चिली गार्लिक सॉस के लिए लिए हैं। इसमें शामिल किया है मैंने सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, विनीगर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 2 पिंचेस डाली हैं और रेड क्रश चिली जो है 1 टीस्पून शामिल किया है इसमें। जो हमने डो तैयार करके रखी थी उसमें पंच करके चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। इसको एक दफ़ा से दोबारा से इसको सेट कर लेंगे। अब मैं किचन काउंटर पर खुश्क आटा स्प्रिंकल कर लूँगी और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर अपनी डो को रखेंगे और उसको अच्छे से सेट करेंगे। देखिए दोनों हाथों से इसको पकड़कर सेट करना है। 3 हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी, 3 हिस्सों को मतलब मुख्तलिफ साइज़ में करूँगी, मुख्तलिफ वज़न में। मेरे पास 3 मुख्तलिफ साइज़ के पिज़्ज़ा पैन्स हैं, बड़ा, दरमियाना और छोटा साइज़। बड़े साइज़ के लिए जो मैं पिज़्ज़ा डो ले रही हूँ वो तकरीबन 350 ग्राम की है और जो दरमियाने साइज़ के लिए जो मैं ले रही हूँ वो तकरीबन 250 ग्राम है और जो सबसे छोटा साइज़ है उसके लिए 200 ग्राम। देखिए तीनों का साइज़ मुख्तलिफ है। इसी हिसाब से हमने 3 पैन्स ले लिए हैं। तीनों पैन्स को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। जो सबसे बड़े पैन का साइज़ है वो 12 इंच है, दरमियाने साइज़ का 10 इंच और सबसे जो छोटा साइज़ है वो है 8 इंच का हमारा पैन है, पिज़्ज़ा पैन। अब इसमें तीनों अपनी जो डो है वज़न के हिसाब से जो मैंने पेड़े बना के रखे थे उनमें इसको हम सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने दरमियाने साइज़ वाला पेड़ा उठाया है, जो दरमियाने साइज़ का पिज़्ज़ा पैन है उसके मुताबिक इसको अच्छी तरह से बेलूँगी और हाथों से इसको फैलाऊँगी ताकि इक्वली हमारी रोटी तैयार हो। रोटी को अच्छी तरह से बेलेंगे और देखें कि ये रोटी बहुत ना ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, बस दरमियाना साइज़। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी कदरे ये मोटी होगी रोटी। और इसको अपने पिज़्ज़ा पैन पे अच्छी तरह से फैला लेंगे, किनारों से अच्छी तरह से दबा दबा के इसको किनारों पे सेट कर लेंगे। देखिए मैंने तीनों पिज़्ज़ा पैन्स में उनकी रोटियां लगा दी हैं। ये पहले पतली होंगी रोटियां, बाद में बेक होने के बाद ये मुनासिब साइज़ में आ जाएंगी। अब दरमियाने साइज़ वाले जो मेरा पिज़्ज़ा पैन है उसकी रोटी को प्रिंकिंग कर रही हूँ। अब इसमें मैंने रेड पिज़्ज़ा सॉस जो बनाई थी वो मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। रेसिपी थोड़ी सी लॉन्ग है। ये रोज़ाना की आप सॉसेस बनाने की बजाय, रोज़ाना डो बनाने की बजाय आप इकट्ठा भी बना के रख सकती हैं। जी, जो हमने अपनी बोटियाँ पका के रखी थी वो अच्छी तरह से फैला दी हैं और इसके ऊपर जो वाइट सॉस तैयार की थी वही हमारे साबूदाने वाली, वो सॉस अच्छी तरह से भर भर के इसके ऊपर फैला दूँगी। ये इकोनॉमिकल और इजी सी सॉस जो है
आप जितनी चाहे इसके ऊपर फैला सकते हैं। इसमें आपको जायके का भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि इसमें चीज़ का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। और इसका खाने से कोई नुकसान भी नहीं है, ना जेब पे ये बोझ डालेगी और ना ही ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि साबूदाने और दूध से बनी हुई है, जो कि बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है और सेहत बख्श चीज़ है। अच्छा, अब जो सब्ज़ियाँ आपके घर में अवेलेबल हैं, मेरे पास टमाटर, ऑलिव्स और प्याज थे, मैंने ये इसके ऊपर फैला दिए हैं। अगर इससे ज़्यादा आप शिमला मिर्ची वगैरह डालना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को शिमला मिर्चों का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं शामिल की इसमें। तो ये मैंने सब्ज़ियाँ फैलाकर इसके ऊपर ऑरिगेनो मैंने छिड़क दिया है, चिली फ्लेक्स पर डाल दिए हैं और ये हमारा पिज़्ज़ा अब ओवन में जाने के लिए तैयार है। जी, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। सिंपल ओवन है। इसके दरमियान वाले जो जाली है इसके ऊपर मैंने अपना पिज़्ज़ा रख दिया है। ये मेरा पहला पिज़्ज़ा जा रहा है जिसमें मैंने रेड सॉस का इस्तेमाल किया है। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। हर ओवन अपना टेम्परेचर और अपना उसका टाइमिंग होती है, उसके पकाने का एक अपना अंदाज़ होता है, अपना टाइम होता है। अब दूसरे पिज़्ज़ा के ऊपर प्रिंकिंग कर लेंगे। ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा है। अब यहाँ पर तब्दीली ये है कि जो मैंने रेड सॉस बनाई थी वो बहुत कम मिकदार में इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि हम एक ही डो से, एक ही चिकन से 2 जायके लेंगे। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी ले लेंगे। इस कटोरी में 4 टेबलस्पून मायोनीज़ का शामिल करेंगे और इसके अंदर एक अंडा लेकर उसका जो है हमने जर्दी अलग कर देनी है और सिर्फ जो सफ़ेदी होगी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पहले मैं इसमें मायोनीज़ के 4 चम्मच डाल रही हूँ तकरीबन अंदाजे से। अब इसमें ये अंडा शामिल कर दूँगी। अंडे के बाद ये जो हमने सॉस बनाई थी साबूदाने की, उस सॉस के तकरीबन 3 चम्मच भर कर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ ही इसमें ये 2-3 और चीज़ें और जाएंगी, जिसमें ऑरिगेनो है 1 पिंच, रेड चिली फ्लेक्स आएंगे 2 पिंचेस या हाफ़ टी स्पून कह लें, ब्लैक पेपर 1 पिंच या हाफ़ टी स्पून, इससे थोड़ा सा कम। और इसके साथ साथ हम तकरीबन आधा कप दूध का ले लेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि अंडे की सफ़ेदी, मायोनीज़ और ये साबूदाने वाला जो मिक्सचर था ये अच्छी तरह से बीट हो जाए और यकजान हो जाए। क्योंकि जो साबूदाने वाली सॉस होती है ना, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ठंडी होती जाती है, तो वो मज़ीद से मज़ीद गाढ़ी से गाढ़ी होती जाती है। तो उसको तकरीबन नॉर्मल करने के लिए हम बीच में दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी में लाने के लिए दूध शामिल करते जाएंगे, जितना इस्तेमाल होगा, आधा कप या उससे कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें करके अब इस सॉस को हमने जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, इंस्टेंट अपनी पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। और उसके ऊपर जो चिकन हमने रेडी की थी उसके पीसेस इसके ऊपर हम अच्छी तरह से फैला देंगे। छोटे छोटे पीसेस में बोटियाँ बनी हुई हैं, इनको पूरे पिज़्ज़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। और साथ ही जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं वो भी मैंने स्प्रेड कर दी हैं। और इसके ऊपर भी जो कटोरी वाली मैंने भी सॉस बनाई है वही इसके ऊपर भी शामिल कर दूंगी। वही बात है कि भर भर के डालें, जितनी मर्ज़ी आए डालें, ना टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही आपकी जेब पर कोई मतलब इसका ये गिरान गुजरेगी। सारा कुछ इसमें शामिल करके ये थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा, क्योंकि इसमें मायोनीज़ का भी इस्तेमाल हो गया है। और इसमें थोड़ी काली मिर्चें ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि काली मिर्चों का ज़्यादा टेस्ट है इसमें। जी, तो हमारे ओवन में जो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा हमने पहले रखा था वो तैयार हो चुका है तकरीबन। अब इस मीडियम साइज़ वाले पिज़्ज़ा को कलर देने के लिए बिल्कुल ऊपर वाले जाली पर जो है ग्रिल के बिल्कुल करीब करके रख लूँ, ताकि इस पर कलर आ जाए। और दरमियान वाले खाने में सबसे बड़े साइज़ वाला जो पिज़्ज़ा पैन था उसको मैंने रख दिया है बेक होने के लिए। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में नीचे वाला पिज़्ज़ा जो है हमारा, यानी कि जो सबसे बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है, वो तैयार हो जाएगा। और तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारा जो सबसे ऊपर हमने ग्रिल के पास पिज़्ज़ा रखा था वो हमारा रेडी होकर आ चुका है। और तीसरा जो सबसे लास्ट और सबसे छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा था वो मैंने देगचे में बेक किया था, लेकिन उसकी जो वीडियो है वो मुझसे मिस हो गई। लिहाजा उसके लिए मैं इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको कंप्लीट पिज़्ज़ा रेसिपी जो कि देगचे में बेक होगा वो बनाना बताऊंगी। देखिएगा उसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे कि ओवन में बने हुए पिज़्ज़े का होता है। ये हमारा सबसे छोटे साइज़ वाला पिज़्ज़ा निकल कर आ गया है। देखिए इसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओवन वाले पिज़्ज़े का है।
और जो बाकी 2 पिज़्ज़ा हैं वो भी तैयार होकर आ चुके हैं, उनका भी आप रिज़ल्ट देख लीजिए। 20 मिनट जो है हमारे सबसे लार्ज पिज़्ज़ा को लगे थे, 25 मिनट हमारे मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा को, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं था। अच्छा, ये देखिए कितना नरम मुलायम सा हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, अंदर तक इसकी सॉस गई हुई है और बिल्कुल भी आप जज नहीं कर सकते कि इसमें हमने चीज़ का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये हमारा सबसे बड़े वाला पिज़्ज़ा है। इसका कलर तो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल भी हो गया था, अंडे की सफ़ेदी का। देखिए कटते हुए यह देखने में बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि ये हमारा इसमें चीज़ के बगैर ये पिज़्ज़ा है, और कितना सॉफ्ट है। और डो देखिए, हमने बहुत आसानी से इसको गूंदा था। इसकी ब्रेड देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट है, देखने में बिल्कुल ऐसे चीज़ियस पिज़्ज़ा लग रहा है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से लाया गया है। टूटने में बहुत आसानी से टूट रहा है, सॉस इसके अंदर तक है और मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला है ये पिज़्ज़ा। और जो चिकन तैयार की थी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।